विपक्षियों ने एक नारा दिया है, इंडिया गठबंधन ने जीतेगा इंडिया। मैं बोलता हूँ पक्का जीतेगा इंडिया, लेकिन आप नहीं जीतोगे, वो तो जीतेगा इंडिया। आप क्यों जीतोगे? ये दो नाम से विपक्षों को तकलीफ है, मोदी और जय श्री राम। मोदी जी जब जाहिर मंच पे जब आह्वान करते हैं तब एक ही नारा चारों तरफ वही माहौल में से गूंजता है, मोदी मोदी और जय श्री राम जय श्री राम। तो मोदी सर, अभी आप देख रहे होंगे राम मंदिर 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। देश में काफ़ी खुशियाँ भी देखने को मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो जोर शोर से उसके बारे में सोशल मीडिया हो गया या लोगों को बता रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि लोग उस दिन अपने घरों में दिया जलाएं। लेकिन बहुत से पक्ष ऐसे हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर को बना रहे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, कल को जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हमको तोड़ के वापस से मस्जिद बना देंगे। आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं ये कहाँ तक वैलिड है? देखो, ये स्टेटमेंट वामपंथी वाला तुगलकी फरमान जैसा है, कट्टरपंथियों वाला है। और ये ऐसे स्टेटमेंट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतिहास में गवाह है, भारत की सनातनी जनता भी गवाह है। इस इतिहास अब जो इतिहास से छेड़छाड़ हुई थी सनातनी इतिहास के साथ, किसी देश को ख़त्म करना हो तो पहले उसकी संस्कृति और शिक्षण पर प्रहार करो, जो पुराने शासकों ने किए थे। तो अभी सनातनी जनता इतनी समाजदार हो गई है कि ऐसे बयानबाजी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सुर्खियाँ बटोर रहे हो या वोट बटेर रहो, ऐसा कुछ होगा नहीं। विपक्षियों ने एक नारा दिया है, इंडिया गठबंधन ने जीतेगा इंडिया। मैं बोलता हूँ पक्का जीतेगा इंडिया, लेकिन आप नहीं जीतोगे, वो तो जीतेगा इंडिया। आप क्यों जीतोगे? हमारा इंडिया तो जीता हुआ है। हाँ, तो जीतोगे, इंडिया तो जीतेगा, लेकिन आप नहीं जीतने वाले, वो पक्का है। उनका लास्ट टाइम बीजेपी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते अब श्री राम का भी विरोध करने लगे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा होने लगा है आजकल? देखो, मोदी के पीछे तो क्यों पड़ गए पता है? मोदी ने जो ऐतिहासिक फैसले इस देश के लिए लिए हैं, ये देश के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से देश को आगे ले जाने के लिए लिए, आज तक कोई ले पाया क्या? देखो, आपने एक ऐड सुनी होगी, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का, मोदी का तड़का विपक्षी भड़का। तो इतने भड़कने की डरे सहमे हुए कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आप फेस करो मोदी जी, और जो चैलेंजेस है आपके सुधार लाओ, क्वालिटीज़ इंप्रूव करो। जनता आपको भी, मोदी जी से आप बेहतर हो तो मोदी जी, जनता उनको भी वोट देगी। मोदी जी पे क्या थप्पा मारा है, मोदी जी कोई दे। मोदी जी के बेहतर काम करके दिखाओ आप, तो मोदी जी, आप जनता उनको वोट देगी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये राम मंदिर का टॉपिक हो गया या हिंदू का टॉपिक हो गया, ये खाली पॉलिटिकल एक स्टंट है, मतलब कि आस्था को पॉलिटिक्स में नहीं लेके आना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो भी मोदी जी कर रहे हैं या जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है, ये क्या आस्था और पॉलिटिक्स को एक साथ लेके जा रही है? देखो, राजनीति के साथ देश की जनता की उम्मीदें जुड़ी होती है और धर्म के साथ उनकी आस्था जुड़ी होती है। तो किसी को भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो गलत है। राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र एक ही साथ चलता है। मोदी ने तो समन्वय किया है, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या नहीं किया है। तो मोदी जी की आप आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ जाओगे ना, तो पता चलेगा कि वो देश को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, और कहाँ था और कहाँ ले गए पुरानी शासक। 70 साल में बेड़ा गर्क कर रखा, तो मोदी जी के पास कोई साधु सड़ी नहीं, 9.5 साल में उन्नति पे ले जाएंगे। टाइम तो लगेगा। मोदी जी जो कर रहे हैं उनकी कामों की सराहना कर रही नहीं चाहिए। जहां हम मोदी के अंतभक्त नहीं है, बीजेपी का अंतभक्त नहीं, जहां बेरोजगारी, महंगाई, चीन की विस्तारवादी नीति या मणिपुर में सरकार एन बीरेन सिंह की या केंद्र सरकार विफल रही है, वहाँ उनको पुनः सोचना चाहिए, समिति गठन करनी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए, और देश की जनता के लिए जहाँ कमियाँ रही है पिछले 14 से 19 से अभी, तो उनको पुनः विचार करके वो जो स्थापित हितों को फिर से एस्टाब्लिश करना चाहिए। देश के जनता के बारे में कहीं कमियाँ रही है उनकी सरकार से, तो उनको सोचना चाहिए। और आवाम की आवाज़ को मोदी जी हो या कोई नहीं दबा सकता। अब जनता, भारत की जनता जागृत हो चुकी है। देखो, एक मैं बात बता दूं, पहले एक शेर सुना होगा, दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो चीर देंगे, मोदी मांगे तो वोट देंगे, विपक्षी मांगे तो नोटा को देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है, इवन न्यूज़ में भी आप देख लोगे, बहुत सारे हिंदू ही ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि क्या श्री राम अगर वो एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे, तो कि वो मांस खाते थे। ये जैसे टॉपिक है, हम लोग उनको अगर भगवान की श्रेणी में रख रहे हैं और उसमें ये वर्ड आता है कि वो मांस खाते थे, मतलब ये पूछा जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि उनकी खुराक क्या थी, वो खाना शाकाहारी खाते थे या मांसाहारी खाते थे? आपको क्या लगता है ये किस मानसिकता से सारी बातें? एनसीपी के जितेंद्र आह्वाड ने ये बयान किया। जितेंद्र आह्वाड हिंदू संस्कृति में पैदा हुए, सनातनी में पैदा हुए और ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं,
तो उनमें और स्वामी प्रसाद मौर्य में फ़र्क क्या रह गया? स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम रखा गया है भारतीय संस्कृति पे स्वामी प्रसाद, बयानबाजी कट्टरपंथियों वाली। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और जितेंद्र आह्वान एनसीपी के नेता में कोई फ़र्क नहीं है। राम कदम ने तो घाटकों पर जाके एफआईआर भी दर्ज करवा दी उनके खिलाफ। तो आपको किसी भारतीय संस्कृति का इतिहास देख लो, ऐसी नहीं रही है किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर ज़मीनी हकीकत वाली बात है। अपने स्तर को ही रखना और दूसरे को मान इज्जत देना, सम्मान देना, ये भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति का इतिहास रहा है। शायद उन्होंने भारतीय और सनातनी संस्कृति का जितेंद्र आह्वान ने, एनसीपी नेता ने अभ्यास नहीं किया होगा। मुझे लगता है शरद पवार का भी उनको शायद एक कॉन्टीजियस चिप लग गया होगा, इन्फेक्शन लग गया होगा, वरना ऐसी बयानबाजी ना करते। आपको नहीं लगता है कि सर जैसे ये बड़े ही आसानी से राम जी पर उंगली उठा देते हैं कि राम शाकाहारी थे या मांसाहारी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर यहाँ के हिंदू चाहे तो। लेकिन अगर ऐसा ही सवाल किसी और धर्म विपेक्ष के लोगों के बारे में बोला जाता तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर हमारे देश में होता? शांति होती या शांति होती? वही तो दिक्कत है ना, सिर्फ दो नाम से विपक्षों को तकलीफ है, मोदी और जय श्री राम। मोदी जी जब जाहिर मंच पे आह्वान करते हैं तब एक ही नारा चारों तरफ वही माहौल में से गूंजता है, मोदी मोदी और जय श्री राम जय श्री राम। तो मोदी मोदी और जय श्री राम से नारे लगते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आप भी अपना कुछ अलग से कुछ नारा बनाओ कि जनता आप में कन्वर्ट हो जाए। मोदी जी राजनीति के चाणक्य है, विश्व गुरु है, ये पॉलिटिशियंस, ये वोट बैंक के सबसे बड़े एक मैजिशियन है। तो मोदी जी को इतनी इज्जत मिली है तो आप भी इज्जत बटोरो ना। कौन मना कर रहा है? भारत की वही जनता है जो आपको बिठाया था। इस भारत की जनता ने, हिंदुस्तानी जनता ने हर एक सियासत को अपना मौका दिया है अपने आप को साबित करने के लिए, और जिसने किया उसका मान सम्मान आज भी करती है। दो चार नाम गिना लो, लाल बहादुर शास्त्री, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये अपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और अब नरेंद्र मोदी। तो जहाँ बिठाया है और काम किया है तो अभी भी जनता उनको याद करती है, सम्मान देती है, इज्जत देती है। आप ऐसा काम करो कि मान सम्मान मिले और इज्जत मिले और अपना काम बने सबका। मैं राहुल गांधी जी को तो एक ही सलाह देता हूँ कि देखो, राजनीति आप थोड़ी बहुत मोदी जी से सीखे। मंदिर जाने का तो आपको मोदी जी ने सिखाया है, आप उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाते हो। पहले तो आप प्रजा का दुख दर्द परेशानी सकारात्मक रवैया रखो देश के प्रति, और अपने जो बाप दादाओं ने कर्म किए हैं ना, देश का कांड किए, स्कैम किए, इतिहास के सनातनी के साथ, वो सिर्फ सीख लो तो आपको राजनीति पता चल जाएगी। और राहुल गांधी को तो 24 के बाद एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में आने वाला है लोकसभा हारने के बाद, ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। तो वही उनका 24 में ये हाल होगा। उनको तो शादी करके घर बसा लेना चाहिए और खाना पीना और मस्त रहना चाहिए। उनको राजनीति से धीरे धीरे अलविदा करने चाहिए, एकदम नहीं कर सकते लेकिन धीरे धीरे अलविदा करने चाहिए। मेरा तो उनको संदेश है। थैंक यू सर, धन्यवाद। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।